हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम सिर्फ ऑफिशियल जो डाटा है आपका आईसीआर का ऑफिशियल जो साइट है उस पर क्या क्या नया अपडेट आया है, ठीक है, क्या क्या आपको दोबारा से रेडी करना होगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ठीक है, कैसे आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा जो कि आज ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है, ठीक है, उसी को हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम जो आईडी है हमारा वो भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं, उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपका जो आज रात 8 बजे आईसीआर से रिलेटेड जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, काउंसलिंग प्रोसेस है, कट ऑफ है, आईसीआर का रैंक वाइज क्या कट ऑफ रहने वाला है, इन सब का हम लाइव जो है डिस्कशन रखने वाले हैं। तो आज रात 8 बजे जो भी स्टूडेंट है, जिसको भी जो भी डाउट है, वो वहाँ पे जाके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है डियर। तो आपके लिए ये रखा गया क्योंकि कमेंट्स का हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसमें क्या क्या ऑफिशियल साइट पे दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या वेरिफिकेशन हुआ है, ये भी हम बात करने वाले हैं। आपका रैंक कार्ड है वो कब तक रिलीज़ किया जाएगा, वो भी हम बात करने वाले हैं। और साइट पे क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं, क्या मेंटेनेंस मोड से हटी या नहीं हटी, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिए। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आता है वो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल साइट यही दिखाते हैं, इस पर कोई भी अपडेट नहीं है, लास्ट अपडेट है फाइनल आंसर की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जो आईसीआर की काउंसलिंग की जो साइट है, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ICAR, ठीक है, जैसे exam.net लगाओगे तो सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट आते हैं ये, ठीक है। तो ये डियर कुछ लोग स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ये पहले तो मेंटेनेंस मोड में थी, ठीक है, तो यहाँ से ये मेंटेनेंस मोड से हट चुकी है, ठीक है। अभी आ चुका है यूनिवर्सिटी लॉगिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है? नहीं, यहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी लॉगिन का मतलब आपके लिए नहीं है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये ऑफिशियल साइट है, ठीक है, आपके लिए ये कोई भी ऑफिशियल साइट नहीं है। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब जाते हैं हम काउंसलिंग की ऑफिशियल साइट्स पे कि आईसीआर की जो काउंसलिंग है वो कब होने वाली है, कब आपका रैंक लिस्ट है वो जारी होने वाला है, कितना आईसीआर का राउंड होते हैं, ठीक है, उसके बाद में कोई राउंड होता है कि नहीं होता, ठीक है। और आज रात हम स्कॉलरशिप की बात करेंगे तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आईसीआर काउंसलिंग की, आईसीआर काउंसलिंग, ठीक है। तो डियर जिसके भी समझ में नहीं आ रहा तो जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे सेकंड साइड पे जाओ आप, ठीक है। यहाँ से आपको हम समझाते हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखिए आपका जो है NTA एग्ज़ाम करवाया, ठीक है, तो आपको सबको पता है 2021 का है। टोटल पार्टिसिपेट यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, कॉलेज नहीं की बात नहीं कर रहा, 46 है, ठीक है, यूजी और पीजी के लिए। आईसीआर का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, ठीक है डियर। आपका जो ऑनलाइन का काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्टार्ट होगा। आप बहुत से स्टूडेंट का ये होता है सर ऑफलाइन में होता है कि नहीं। टोटल राउंड कितने होते हैं आईसीआर के? 3, ठीक है। कुछ स्टूडेंट का कहता है कि सर और भी राउंड होते हैं क्या, तो डियर हम बता देते हैं आपको। यदि आईसीआर के सीट अवेलेबल होती है तो आपका लास्ट राउंड होता है पॉपअप राउंड, ठीक है। आईसीआर का पॉपअप राउंड भी होता है, ठीक है, उसमें भी जितना भी सीट खाली होता है वो आपको अलॉट हो जाती है। उसके बाद में भी यदि कोई सीट खाली रहता है या रह जाती है तो उसके बाद में आपको मिलता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जो कि जिस भी यूनिवर्सिटी में या जिस भी कॉलेज में कोई भी सीट खाली रह जाता है तो आपको वहाँ से सीट है वो मिल जाता है। तो डियर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको कौन सी ऑफिशियल साइट है उस पर आपको चेक करना होगा ये सब डाटास, ठीक है। तो आईसीआर इस ऑफिशियल साइट पर आप जाएँ, पोर्टल के लिए यदि आप जाएंगे तो आपको ये साइट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कौन कौन से आपको क्या क्या, अभी पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है आपको जो है रिक्वायरमेंट होंगे, ठीक है। ये काउंसलिंग प्रोसेस में जो आपको अभी जो न्यू डाटास दिए हैं आईसीआर के, ठीक है, तो उसी की हम डॉक्यूमेंट्स की हम बात करने वाले हैं जो कि काउंसलिंग प्रोसेस में इस बार आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सम ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैज़ द फॉलो, ठीक है। ये आपको काउंसलिंग से पहले और आपको जब कॉलेज अलॉट होती है तभी आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। काउंसलिंग से पहले क्या क्या आपको नहीं सबमिट करना है, और काउंसलिंग के जब कॉलेज का सीट आपको मिल जाता है तब आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स है वो देने होंगे, तो इन सब की हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड जो भी आपके पास होगा, ठीक है, स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आपको, ठीक है। उसके बाद में यूजी और पीजी का आपको स्कोर, जो यूजी की स्टूडेंट है तो यूजी का स्कोर कार्ड होगा, पीजी के यदि स्टूडेंट है तो स्कोर कार्ड पीजी का। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट लेटर, ये काउंसलिंग के आपको जब भी जो कॉलेज है वो मिल जाता है, आपको यूनिवर्सिटी मिलती है, ठीक है, तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है, ठीक है। वो भी आपके जहाँ आप रजिस्टर एप्लीकेशन नंबर से रजिस्टर करोगे वही आपके पास जो फर्स्ट राउंड में मिलेगा,
या सेकंड राउंड में मिलेगा या थर्ड राउंड में आपको सीट मिलेगा, तभी आपको जो है ये सीट है अलॉटमेंट लेटर में मिल जाएगा, तो वो भी आपको रखना है। उसके बाद में ऑल द क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, ये सारे जो सर्टिफिकेट है या ये ऐसा कोई नहीं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको जो भी स्कूलिंग से किए हो, ठीक है, जहाँ से आप पढ़े हो, ठीक है, ICR का एग्ज़ाम देने से पहले आप जो भी कुछ कर रहे हो वहाँ पे आपको मान लीजिए स्कूल से आपने किया है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये दोनों चाहिए होंगे, आप दोनों ही मंगवा लें। ये आपको 12th के टाइम पे आपको कॉलेज से स्कूल से मिल जाता है, ठीक है। ये फिर भी किसी का प्रॉब्लम हो तो आपसे पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यदि किसी के पास नहीं है तो 10th का मार्कशीट है वो भी चल जाएगा, ओके, ठीक है। तो उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें कि डेट ऑफ बर्थ का आपको चेंजेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस किस के लिए होगा, ठीक है, ये आपको देख कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, SC और ST के लिए जो सेंट्रल से बाहर जाते हैं, ठीक है, डोमिसाइल, तो वो सेंट्रल के बाहर का भी बनवा लें। OBC का भी चाहिए होगा। इनकम और जो EWS कैंडिडेट है उनका भी, ठीक है। अंडरटेकिंग ऑफ OBC कैंडिडेट भी, सर्टिफिकेट ऑफ पर्सन विथ जो PS कैटेगरी से उनका भी, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, ठीक है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो कलर फ़ोटो चाहिए होगी जो आपने जो है ICR के जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, नहीं जो आप रजिस्टर किए थे तब आपको दिया हुआ था, आप एग्ज़ाम में वही फ़ोटो जो लगा हुआ था वही फ़ोटो आपको 4 फ़ोटो ले रहे हैं, ठीक है। अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी मान लीजिए कि जैसे कि आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा, जैसे एडमिट कार्ड, ये सारे आपको लेने हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऑफिशियल जो है ऑफिशियल साइड में न्यू डाटा है, ये सारे सर्टिफिकेट आप रखिए, क्योंकि यदि हम अपने PDF से समझाते हैं तो आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ ऑफिशियल साइड है, ये आपको फॉलो करनी होगी, यही हम फॉलो करते हैं और यही आपको जो है फॉलो करनी होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या क्या वो डेट है जिसमें आपका क्या क्या होने वाला है, ठीक है, तो उस सब की भी हम बात कर लेते हैं। तो डियर, यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं, और आज रात हम लाइव रखने वाले हैं तो उसमें सारा डाउट्स है आपका क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट का हम जो है डाउट है क्लियर नहीं कर पाते तो इसके लिए हमें लाइव रखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जो NTA की काउंसलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपका एग्ज़ाम वगैरह हो चुका है, रिजल्ट आपका परसेंटाइल की फॉर्म में है, अब आपका रैंक लिस्ट आएगा, उसी की बेसिस पे आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो डियर चलिए हम बात करते हैं, यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो कम मार्क्स में भी आपके अच्छे रैंक आ सकती है, कम परसेंटाइल में भी आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप वेट कीजिए कि रैंक लिस्ट है आपका दिवाली, जैसे ही दिवाली की हॉलीडे ख़त्म होता है उससे पहले आ जाए। आई होप कि शायद बाद में ही आएगी, लेकिन अभी उस पर बात नहीं करने वाले हैं। जब भी आएगी आपको ये रखना है कि आपकी अच्छी रैंक आए, ठीक है। तो अभी आपका रैंक लिस्ट है वो जारी नहीं की गया है, जो भी UG है, PG है, PhD का स्टूडेंट है, उसके बाद में आपको जैसे ही आपका रैंक कार्ड रिलीज़ हो जाता है, 1 वीक का आपका टाइम दिया जाता है। उसमें होता क्या है, काउंसलिंग जो है ऑनलाइन मोड में आपको जाना होगा, ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपको डिस्प्ले सीट मैट्रिक्स आपको दिया होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको कोर्सेज चुनने होंगे, कोर्सेज में कौन से कोर्सेज होते हैं आपको सबको पता है, BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, BTech डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, BTech जो BSc एग्रीकल्चर हो गया, आपका कॉपरेटिव साइंस हो गया, सेरीकल्चर हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होगा। ये सारे जो है कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करने वाले हो जो कि UG स्टूडेंट है। उसके बाद भी आपको चॉइस फिल करना है, आपको सीट मैट्रिक्स दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको सबमिट कर दे रहा है, ठीक है डियर। सबमिट होने के बाद में आपका जो फर्स्ट राउंड आएगा उसका रिजल्ट आएगा, स्टार्ट डेट आपको सारा डेटा दे दिया जाएगा, उसी डेट पे आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस जाता है फर्स्ट आउट, तो उसके बाद में आपको जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तो आपको जिसके स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, यदि उसको सीट मिल जाता है तो वहाँ पे आपको कॉलेज का जिस भी आप कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप सेलेक्ट हुए हो, ठीक है, उसका सारा डाटा आपको दिया होगा, सेमेस्टर फीस उसका कितने रहने वाला है, क्या आपको आगे प्रोसेस करने वाला है, वहाँ पर आपको सारा डाटा मिल जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्टूडेंट यदि ये होता है कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, तो वहाँ पर आपको सारा डाटा आपको दिया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में जिस भी कैंडिडेट का नहीं हुआ है कि आपसे दोबारा काउंसलिंग करवाना होगा, नहीं डियर, यदि आपने फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट किया तो आपका जैसे ही आपको यदि सीट अलॉट नहीं होने वाला है, यदि आपके थोड़े कम परसेंटाइल है या थोड़ी कम रैंक है, तो आपको सेकंड राउंड में है वो सीट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी आपको जो भी फर्स्ट राउंड है उसके डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन डालने अपलोड करने होंगे, ठीक है, ऑनलाइन में ही अपलोड करने होंगे, जैसे ऑफलाइन में भी अपलोड करने होंगे, ठीक है। फिर वो जब आपको कॉलेज सीट अलॉट होगा तब आपको वहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको लास्ट डेट है वेरिफिकेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। उसके बाद NTA जो है ICR का NTA वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स है आपको फाइनल डेट पर आपको जो कॉलेज में
सबमिट करने होंगे, ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद में आपको फ़ीस वगैरह है वो सबमिट करनी होगी आपका। उसके बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, ठीक है। यही प्रोसेस उसमें होने वाला है कि आपका जो है रैंक लिस्ट है वो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने होंगे, पहले अपलोडिंग करने होंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन करने होंगे, ये सब चलने वाला है, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे लिखा है अपलोडिंग द पेमेंट ओनली द फर्स्ट एंड सेकंड राउंड सिंस देयर ओनली 3 राउंड्स आर काउंसलिंग, ठीक है। ये 3 राउंड यहाँ पे काउंसलिंग में उतारा गया, सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके बाद भी यदि सीट खाली रह जाती है तो ICAR का पॉपअप राउंड होता है, उसमें भी सीट है बची रहती है तो आपको मिल जाता है, ठीक है। ये तो घबराने की जरूरत नहीं है, 4 राउंड आपके ICAR के द्वारा होते हैं। फिर भी यदि सीट बचता है तो आपका कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है। उसके बाद में हम बात करें कि काउंसलिंग प्रोसेस में करना क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कि ICAR जो यूनिवर्सिटी वाइज है, सब्जेक्ट वाइज सीट आपको मिलने वाला है, चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस में अभी आपको समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है, क्या फर्स्ट स्टेप होता है, क्या सेकंड स्टेप होता है। पहले तो काउंसलिंग के बारे में जान लेते हैं कि ICAR रिजल्ट आर बोथ UG एंड PG आर बीज अनाउंस्ड और कंडक्ट अथॉरिटीज़, ठीक है। जो भी कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ है उसके द्वारा आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। उसके बाद अब आपका रैंक लिस्ट है वो जारी होगा, ठीक है। ये सब जारी हो रहा है। उसके बाद आपका जो भी प्रोग्राम है उसका लिस्ट आपके पास आ जाएगा। तो अब बात करते हैं, देखो काउंसलिंग प्रोसेस पे आपको कैसे जाना है, क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे आपका रैंक लिस्ट है वो जारी होने के बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको काउंसलिंग प्रोसेस पे जाना है, ठीक है। तो ये आपका चॉइस फिलिंग के बाद में आपको क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, ठीक है। आपको इसमें चॉइस फिलिंग करना होता है। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट है उनका 2 मकसद होता है कि एक तो अपने ही स्टेट में जो है आपको कॉलेज लेना है, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो। एक जो होता है कि आपको हमें BSc एग्रीकल्चर लेना है, बेस्ट जो है कोर्सेस लेना है, हालांकि सभी बेस्ट होते हैं, लेकिन किसी को BSc एग्रीकल्चर में जाना है, हॉर्टिकल्चर में जाना है, फिशरीज में जाना है, इन सब में जाना है, तो वो क्या करेंगे, ऑल इंडिया में कॉलेज फील कर देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कि वो आपको कहाँ मिल रही है, उनको बेस्ट कॉलेज चाहिए, उनको बेस्ट है कोर्सेज चाहिए, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप जो है पूरी चॉइस फिलिंग कर दोगे, ठीक है। आपको 100 कॉलेज फिल किए, 150 फिल किए, 200 फिल किए, तो ठीक है। तो ये कॉलेज आपको जो है आप रजिस्टर कर दोगे, चॉइस फिलिंग हो जाएगा। उस पर क्या करना होता है, अब कैसे होता है, तो ऑनलाइन चॉइस रजिस्टर हर चॉइस फिलिंग प्रोड्यूसिंग द क्लिक नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट जो ICAR की वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा, काउंसलिंग लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हिट द रजिस्टर लिंक का वहाँ पे लिंक जनरेट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपका जनरेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको भरनी है, जैसे कि नाम, आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका फादर्स नेम क्या है, आपकी ईमेल क्या है, आपकी मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। बाद में एक न्यू रजिस्टर आएगा नंबर, उस पर आपका रजिस्टर नंबर देना होगा, पासपोर्ट आपने जो भी आपने जनरेट किए थे, जो कि आपने जो है अपनी ICAR का जो फॉर्म फिल किया था तब आपको मिला होगा, ठीक है। ये आपको जो चॉइस फिल में भरने है। उसके बाद में आपको सारे जो UG के जो है रीड ऑल ऑप्शन अवेलेबल AU, ठीक है, अंडर द जो रिस्पेक्टिव प्रोग्राम है UG का। उसके बाद में आपको इन सबको कॉलेज को प्रीवियस द वे वेबसाइट बिफोर द फाइनल सबमिशन, ठीक है। आपको जो फाइनल जो सबमिट करने से पहले आपको सारे जो आपने डाटा दिया है वो चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, कैंडिडेट आल्सो द मेक पेमेंट ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद जितना भी काउंसलिंग का पे होता है, कितना होता है, लास्ट ईयर 5000 या 7000 के लगभग होने वाला है, सॉरी 500 और 700 के बीच में आपका जो है काउंसलिंग का पेमेंट होने वाला है, ठीक है। पेड काउंसलिंग है, ठीक है। आप किसी जो एक्सपर्ट से ही अपना काउंसलिंग करवाएं, ठीक है। उसके बाद भी आपको सीट है वो अलॉट होती है, ठीक है। आपको सीट अलॉटमेंट को कैसा पता चलेगा, या तो आपको ईमेल आएगा, ठीक है, या आपको SMS के द्वारा जो भी आपने व्हाट्सअप नंबर दिए हैं, या सॉरी जो भी आपने नंबर दिए उस पर टेक्स्ट मैसेज आपके पास आने वाला है। तो आई होप कि वही सिम का नंबर दे जो कि अभी रिसेंटली नेटवर्क में है, ठीक है। तो उसी का आप सिम दें, क्योंकि यदि आप वो नहीं देते तो आपके पास SMS नहीं पहुंच पाएगा। मेरिट बेसिस पे आपका जो है आपका पोस्ट जो अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, मेरिट बेसिस पे आपका काउंसलिंग होगा, उसी में आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर भी आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। जैसे सीट आपको मिल जाएगा तो आपको सारे सीट अलॉटमेंट विल बी कैंडिडेट द 3 राउंड्स, ठीक है। सीट अलॉटमेंट लेटर है वो आपको 3 राउंड होने के बाद भी आपको जो है कॉलेज में फिल करना होगा। द फर्स्ट फेज ऑफ द काउंसलिंग कैन अप्लाई द फॉर
सब रिक्वेस्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। जो भी फर्स्ट राउंड में जो सिलेक्ट हो जाता है स्टूडेंट, जितना भी स्टूडेंट है उनको यदि कॉलेज पसंद नहीं आता है, कोर्स पसंद नहीं आता, तो वो अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि सेकंड राउंड तक आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। थर्ड राउंड में आपको क्योंकि सारी कॉलेजेस है सीट है वो फिलअप हो जाती है, जैसे लाइक BHU, GB पंत है, तो आपको फर्स्ट यदि सेकंड राउंड में यदि आपको कॉलेज मिल जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सीटें कम होती है, क्योंकि वो खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है कि सीट काफ़ी 15% पे आपका ICR के थ्रू है जो एडमिशन होता है, ठीक है डियर। तो ये आपको यदि फर्स्ट या सेकंड राउंड में GB पद मिल जाता है तो आप अपग्रेड नहीं करें, ठीक है। आप फिर भी अपग्रेड यदि आपको पसंद है तो अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग करना होगा जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने आपको बताए हैं वो कॉलेज वाले को दिखाने होंगे, जहाँ भी वो भी अथॉरिटीज़ है जो वहाँ का सिस्टम मेंबर्स है, ठीक है, स्टाफ मेंबर्स है, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे कि आप का डॉक्यूमेंट सही है, कि आपने वो जो ऑनलाइन फॉर्म भी दिए थे वही डॉक्यूमेंट्स यदि आपने ऑफलाइन में फिल किए तो आपका जो है एडमिशन ले लिया जाएगा, और यदि इनमें कोई करेक्शन मिलता है तो आपको जो है एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप कि डॉक्यूमेंट्स सही बनवाए, सभी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स का सही बनवाए, ठीक है। उससे पहले कि आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, वहाँ पे आपको कॉलेज है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना होगा, फीस आपको देना होगा, जो भी सेमेस्टर फीस है वो आपको देना होगा। तो ये सारा आपको आई होप कि सबको समझ में आएगा, यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज रात हम लाइव रखने वाले हैं, जो भी आपको डाउट है कट ऑफ से लेकर स्कॉलरशिप से लेकर जितना भी आपको डाउट है हॉस्टल कॉलेज के बारे में, जो भी डाउट है आपको वो आज रात 8 बजे हम सब रखने वाले हैं। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए और अपना डाउट है वो क्लियर कीजिए, चाहे वो काउंसलिंग प्रोसेस हो, रैंक से हो, डॉक्यूमेंट से हो, स्कॉलरशिप से हो, कॉलेज जो उनका एटमॉस्फेयर के बारे में वो सब आपको हम बताने वाले हैं, हॉस्टल के बारे में बताने वाले हैं, क्या क्या वहाँ फंक्शंस होते हैं, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो लाइव आज रात मिलते हैं लाइव 9-8 बजे, ठीक है डियर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है डियर। टेक केयर, बाय बाय।